हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन की जो कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन मतलब कि यूपीएस को। इस बार 9 और 10 फरवरी को एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो बहुत टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे उसका एग्ज़ाम है, जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम। हम सभी लोग जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक रिटन का और एक इंटरव्यू का होता है। जो रिटन का स्टेप होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इस नाते है क्योंकि रिटन का जो आपका स्कोर होता है वो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार इसके एग्ज़ाम दिए हैं रिटन के, दोनों बार मेरा क्लियर है। अब हम देखते हैं कि रिटन का पैटर्न ही क्या होता है। तो रिटन का जो पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे के लिए, जिनमें 30 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का होता है और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होता है। जो भी एस्पायरेंट केमिस्ट्री सब्जेक्ट से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। जीएस के लिए आप सभी लोगों के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज ऑन कराया है, चलाया है, जिसमें पर डे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन विद वीडियो, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मीन्स कि लगभग आपको 60 डेज कंटिन्यूस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके ट्रिकी नोट्स भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जीएस का सिलेबस क्या क्या है। पहली जो यूनिट है जीएस के सिलेबस में वो है समसामयिक मुद्दे, मीन्स कि करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो पिछले 1 साल का जो है, या आप मान सकते 1.5 साल का आपको कवर अप लेना है। जितने भी राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल घटनाएं रही हैं और जो हॉट जो इशूज रहे हैं, मुद्दे रहे हैं जो कि जिस पे गवर्नमेंट बात करती है, अगर वो मुद्दे कहीं एजुकेशन से रिलेटेड हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं क्यूएस रैंकिंग हो गया, कोई नई यूनिवर्सिटीज बन गई हो, इस तरीके के कोई मुद्दे हों, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन के फील्ड में, या वैसे भी इस लड़ाइयाँ हो रही हैं यूक्रेन की, लास्ट टाइम पूछा गया था, उससे रिलेटेड अजरबैजान से क्वेश्चन पूछे गए थे। मिडिल ईस्ट पे बहुत फोकस रहेगा क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट हॉट बना हुआ। इजराइल आप पढ़ के जाइएगा, मैं एक सेशन भी डालूंगा मिडिल ईस्ट पे, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे। फिर आता है कि जो मेन पर्सनैलिटी हैं, अभी चुनाव हुए अमेरिका के, तो वहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके इंडिया के कई सारे स्टेट के इलेक्शंस हुए हैं, नए सीएम बने हैं। हमारे इंडिया का जो मेन लोकसभा का चुनाव वो भी अभी जल्दी ही हुआ है, 1 साल के अंदर ही हुआ है। नरेंद्र मोदी जी दोबारा से पीएम बने हैं, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको इससे पूछी जा सकती हैं। एनईपी से जो नए जुड़े हुए नए मुद्दे उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खेल समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी ने भी इससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिया है, तो उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। और अगर साइंस के क्षेत्र में कोई नवीनतम रिसर्च हो रहे हों, जैसे कि नोबेल प्राइज जितने मिल रहे हैं, ठीक है, या और भी जो भी CDRI या कोई भी रिसर्च लैब इस्टेब्लिश हो रही है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे आपको याद करने हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ लेने हैं, फिल्म फेयर जो अवार्ड है ये भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे में आ जाते हैं, ये करना है। लगभग 30 में से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 30 में से 8। फिर आता है दूसरी जो यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका है टीचिंग एंड जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जनरली जो बीएड वगैरह किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, अगर आपने अच्छे से किया है तो, कोई डिग्री ली है तो नहीं। इसका भी मेरे पास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, या जिन्होंने पीएचडी में कोर्स वर्क में चीज़ें पढ़ी है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पोर्सन, उसमें अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें को रिलेटेड हैं, है ना। तो इसमें यूजीसी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। यूजीसी कब इस्टेब्लिश हुआ है, उसके चेयरमैन जो फेमस चेयरमैन हैं वो कौन है, वर्तमान में चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है। यूजीसी क्या क्या फंक्शनिंग कराती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि आप प्रोफेसर बन रहे हैं और प्रोफेसर बनने के बाद आपके लिए यूजीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड है, इस पर इतना फोकस हो गया है। अब क्यों फोकस हुआ है, क्योंकि हम डिग्री कॉलेजेज में भी, प्राइवेट कॉलेजेज में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो है ही, जो आपके गवर्नमेंट सिस्टम से वहाँ पर भी आईसीटी का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ा रही है और नए नए
चैनल लॉन्च कर रही है और वो चाहती है कि आप ICT का प्रॉपर यूज करिए, जिससे आपकी जो टीचिंग लर्निंग व्यवस्था है बहुत ही इफेक्टिव हो जाए। तो जैसे कि इसमें आप कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग से भी चीज़ें, है ना, और उसके लाभ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके हानियाँ क्या हो सकती, लिमिटेशंस क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से जुड़े जुड़े जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे HTTP का फुल फॉर्म तक पूछ लिया गया है इस एग्ज़ाम में, बस ये समझ लीजिए आप। फिर आता है अगला ह्यूमन एंड इकोलॉजी, जो आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके नोट्स भी मेरे पास मेरे खुद के बनाए हुए, जब मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था तब का। भारतीय इतिहास पढ़ना है आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। और ये जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है, ये इन दोनों से मिला के 4 क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट से कम 4 क्वेश्चंस, अभी कई सारी बैठकें हुई हैं, है ना, कई सारे कमिटीज गठित हुई हैं इनसे रिलेटेड्स। पूरी दुनिया का जो ध्यान है ग्लोबल वार्मिंग पर है, आप जानते हैं, कार्बन फुटप्रिंट पर है, इस नाते यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास का जो इतिहास और जो भूगोल है, प्रॉपर जो इतिहास भूगोल है, क्लास 9th लेवल तक का आता है, ठीक है। इसके लिए मुझे लगता है कि लुसेंट सफिशिएंट है, या मैंने एक बुक बताई थी आप लोगों को, आप जो SK ओझा सर की बुक आती है आप उससे कर सकते हैं, या अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में चाहिए तो वर्णवाल सर की बुक सबसे परफेक्ट है। यही सेम चीज़ पॉलिटी में है। अगर पॉलिटी की वो धाराएं, वो अनुच्छेद जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो बच्चों से रिलेटेड है, या एजुकेशन के फील्ड में जो भी नई नई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको आपको पढ़ना है। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप बहुत आराम से, ये देखिए इंग्लिश में भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, ICT है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है, इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी है, जिसमें आपको सबसे फोकस करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इकोनॉमी है। इकोनॉमी में जनरली आपको मनी कितने तरीके की होती है, करेंसी कितने तरीके की होती है, बैंकिंग और कैपिटल मार्केट, ये मुश्किल से 1-1.5 घंटे का है, मैं आप इसे करा दूंगा। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वाला पोर्सन, ज़्यादा आपको मास्टर नहीं बनना है इकोनॉमी का उतना पोर्सन हो कि GDP क्या होती है, GNP क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें। इतना अगर आप कर पाते हैं अच्छी तरीके से, और ये करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहते हैं। अगर आप किसी के बहकावे में हैं, गलतफहमी में हैं, है ना, और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए लोग पागलों की तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये 30 नंबर ही डिसाइडिंग होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में 70 है, जो बहुत अच्छे पढ़ने में है उनके 60 के आसपास आ सकते हैं, मैक्सिमम 60 तक जाता है। हमने भी दिया है, 75+ तक स्कोर करा है हमने भी इसमें। तो लेकिन जो डिसाइडिंग है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का GS वीक होगा, वो पढ़ के नहीं जाते, सोचते हैं कि 2 दिन में मैं कर लूँगा, 3 दिन में कर लूँगा, शॉर्ट नोट से कर लूँगा। नहीं, रोज़ आप आधे घंटे दीजिए 30 क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? आपके M40 को ज्वाइन करिए, मैं आपको रेगुलर यूट्यूब पर भी दूंगा, और आपके रेगुलर PDF मिल जाएंगे, विद सोल्यूशंस मिलेंगे। तो आपको अगर 30 क्वेश्चन आधे घंटे करते हैं और आप 60 दिन करते हैं, तो 1800 क्वेश्चन बनेंगे आपके। उस 1800 क्वेश्चन में से 22 से 25 क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप मान लीजिए 22 क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो सही करते हैं, तो जो 8 क्वेश्चन होंगे उनमें से 2-4 क्वेश्चन गेस से भी सही हो जाएंगे। इसका मतलब 30 में से 24 से 25 में, अगर आपके 23 भी सही हो गए, 30 में इधर 23 क्वेश्चन सही हो गए, उधर 70 में आपके 55 सही हो गए, तो आप 80 टच कर जाएंगे। 80 टच करने का मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू में आपको मिनिमम अगर 12 मार्क्स भी मिलता है तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे किसी भी कैटेगरी में। मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम में सेलेक्ट होना। अगर मेरी कोई हेल्प है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या M40 इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।